किया, मोबाइल दिला दिया उसको, वो पबजी खेलने लग गया। और जब उसके माँ बाप ने उसको मना किया, वो उतना उसके भीतर घुस गया, उतना उस मोबाइल के द्वारा शैतान ने काम किया कि जब उसकी माँ ने मना किया तो उसका क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया। हालेलुया। यदि वो प्रभु के वचन से उसको सिखाते कि ये गलत है, ये सही नहीं है, परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उसे चलना चाहिए। आप भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां, आपकी उम्र चाहे 60 साल हो, चाहे 50 साल हो, चाहे 30 साल हो, परंतु परमेश्वर के लिए आप क्या हैं, बच्चे हैं। और इसलिए प्रभु का वचन आज आपको शिक्षा देता है और आप अपने बच्चों को शिक्षा दें। हालेलुया। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए परमेश्वर का वचन आज आपको शिक्षा देता है। आप परमेश्वर के लिए क्या हो, बच्चे हो। चाहे आप घर के भीतर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हो, परंतु परमेश्वर की नजर में उसके क्या हो, बच्चे हो, बेटे और बेटियां। हालेलुया। ओके, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर नीति वचन लिखने वाला परमेश्वर का दास कहता है उसकी आत्मा से भरकर कि अपने बच्चों को इस मार्ग की शिक्षा दो, परमेश्वर की वचन की शिक्षा दो, ताकि वो उस शिक्षा को बुढ़ापे में भी नहीं छोड़े। हालेलुया। हालेलुया। और आज तक लिखा हुआ जो इस वचन को, जो इसको फॉलो करता है, उसके बारे में कभी भी ये बात सुनने को नहीं आई कि उसने अपने माँ बाप की या अपने परमेश्वर की कभी भी नाफरमानी की हो, उसका विरोध किया, उसको गलत बोला हो। हालेलुया। हालेलुया। देखो संसार में बहुत से बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को श्राप देते हैं, गालियाँ निकालते। बाइबल कहता है जो अपने माँ बाप को कोसे, श्राप दे, वो अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। क्या लिखा हुआ बाइबल के भीतर? परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी? अपने माँ बाप को गाली निकालने की मारे वो नष्ट कर दिया जाए, ये लिखा हुआ है। परंतु आज के समय में क्या हो रहा है कि हम परमेश्वर के वचन को भूल गए हैं। हम अपने बच्चों को परमेश्वर से दूर करते हैं। जब ऐसा समय आता है जब वो दूर हो जाता है, तब जब हमें उसकी गलतियां पता चलती हैं, जब उसके बाहर के रिलेशन हमको पता चलते हैं, तब हम पास्टर के पास आते हैं, अपने परिवार के बड़े लोगों के पास जाते हैं, इसको समझाओ, इसको समझाओ, इसको समझाओ। तब आपको समझाने में बहुत दुख और तकलीफ होगी। हालेलुया। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? जब आपको उसको उस समय में समझाओगे, जब वो बिगड़ चुका है, जब वो आपके हाथ से निकल चुका है, तब आपको बहुत तकलीफ होगी। देखो, बच्चे का दिमाग और बड़े का दिमाग अलग होता है। आप एक 30 साल के व्यक्ति को बोलो कि जब पहली क्लास से पढ़ाई शुरू कर, वो कभी नहीं कर सकता, वो कभी पहली क्लास में नहीं बैठ सकता। हालेलुया। मैं आपको बोलूं कि आप बच्चों के साथ बैठकर आप LKG से पढ़ाई शुरू करोगे, आप जाओगे बच्चों के साथ? नहीं जा सकते। तो इसलिए हर चीज का क्या है, समय है, परमेश्वर ने समय ठहराया है। उस समय के भीतर हम अपने जो अज्ञान लोग हैं उनको शिक्षा देते रहें, सिखाते रहें। हालेलुया। आइए हम एक और वचन निकालें। बताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। क्या है? ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि बचाए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10 वचन के अंदर? परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। हालेलुया। प्रेरित पौलुस अपने चेले से कहता है, तीमुथियुस नाम का उसका चेला था, उससे कहता है कि तू चाल चलन के भीतर, कि मैं कैसी चाल चलता हूँ सीखो, वचन से क्या करो, सीखो। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और इसके भीतर क्या लिखा हुआ है? पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। देखो, बुरे लोग भी शिक्षा देते हैं और अच्छे लोग भी शिक्षा देते हैं। बुरे लोग कौन सी शिक्षा देते हैं? बुरे लोग शिक्षा देते हैं कैसे दारू पीना है। आप बुरे लोगों की संगति बैठो,
आपको कोई चीज़ लगानी नहीं पड़ेगी, वो शिक्षा आपको देते रहेंगे, वो खुद करेंगे, आप उनसे सीखते रहोगे। परंतु अच्छे लोग कितनी ही आपको अच्छी शिक्षा दें, वो शिक्षा देंगे तभी आप सीख पाओगे। यदि वो अच्छा ही करते हुए उनको देखें तो नहीं सीखेंगे, वो बोलेंगे कि बेवकूफ़ है, पागल है, जैसे काम करता है भलाई की काम करता है, पागल है। आज के समय में कौन भलाई करता है? आज के समय में ऐसा कौन करता है? परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझसे सीखी है, उन बातों को सीखो। तुमने बहुत सी बातें बाहर से सीखी, बहुत से अंदर से, परंतु जो वचन के द्वारा नहीं है, जो भलाई के लिए नहीं है, जो दूसरे की उन्नति का कारण नहीं है, उन बातों को क्या करो? छोड़ दो। हालेलुया। क्या लिखा हुआ 10 वचन के भीतर? परंतु तू उन्हें उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया है। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकोनियम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए, परंतु तूने मुझे उन सबसे छुड़ा लिया। देखो, प्रभु के वचन में लिखा हुआ कि तू उन्हें उपदेश देता रहे, अपने बच्चों को सिखाता है, बेटे ये काम गलत है, ये सही है, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। उपदेश देता है हर समय, उन्हें चाल चलन के बारे में सिखाता है। बचपन से सिखाएंगे तब वो उसकी रग रग में बस जाएगा, परंतु जब आप बड़े होंगे, वो बड़े होंगे, तब आप उनको सिखाओगे, वो कभी नहीं सीख पाएंगे। एक बाप दारू पीता है तो क्या वो बेटे को कह सकता है कि तू दारू मत पीना? नहीं कह सकता। और मैंने देखे हैं कि 80% लोगों के, मतलब 20% तो नहीं पीते, परंतु 80% जो दारू पीते हैं उनके बच्चे भी क्या पीते हैं? दारू पीते हैं। 80%, 20% ऐसे होंगे जो नहीं पीते शायद, परंतु 80% लोग जो दिन रात दारू में रहते हैं उनके बच्चे जरूर दारू पीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? चाल चलन, विश्वास, सहनशीलता। सहनशीलता का मतलब कि आप किसी बात को सहन करने की शक्ति रखो। कोई आपको बुरा बोले, कोई आपको गाली निकाले, उसको आप सहन करना सीखो। आपके भीतर सहन करने की क्षमता हो। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप किसी बात को सहन नहीं कर सकते तो आप बड़े बड़े झगड़ों को अंजाम दोगे। हालेलुया। किसी ने आपको कुछ बोला, हाँ मैं ये बात बाकी क्यों रखूँ, उसमें दुगनी तरीके से मैं क्या करूँ, उसका जवाब दूँ। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके भीतर सहन शक्ति नहीं है तो वो झगड़ा आपके घर में बहुत बड़े विद्रोह को लेकर आ सकता है, बहुत बड़ी हानि को लेकर आ सकता है, मर्डर भी हो सकते हैं। हालेलुया। और छोटे मोटे झगड़ों में केस हो जाते हैं। तो यदि आपने सहन करने की क्षमता नहीं आपके भीतर किसी बात को गम करने की शक्ति नहीं है, अपनी बातों में हर बात को क्या सहन करने की शक्ति रखें। कोई आपको कुछ बोले, आजकल देखो भाई बहन को श्राप देते हैं और बहन भाई को श्राप देती है, बाइबल कहता है कि, और माँ बाप को श्राप देते हैं, और बाप और बेटे माँ बाप को श्राप देते हैं, और बेटा बेटी माँ बेटे को श्राप देते हैं, माँ बाप बेटे बेटे को श्राप देते हैं। क्यों देते हैं वो? क्योंकि उनकी शिक्षा सही नहीं है। हालेलुया। उन्होंने ना तो कभी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की अपने माँ बाप से, ना वो अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपने बच्चों को प्रभु की संगति के भीतर बनाकर रखो। आज विदेशों में आप देखते हो, विदेशों के भीतर कि विदेशों में उनके माँ बापों को छोड़कर उनके बेटे बेटियां अलग रहते हैं। आपकी गलत फहमी है। हालेलुया। कि विदेशों में माँ बाप की कदर नहीं है, आपकी गलत फहमी है। एक तो पता है उनके जीवन में क्या है, परमेश्वर का वचन इतना भरा हुआ है कि वो लोग कभी भी 80 साल के 90 साल के होकर कभी खाट में पड़े ही नहीं रहते, बिल्कुल ठीक भले चंगे रहते हैं। हालेलुया। और यहाँ के लोग गलत शिक्षा होने के कारण जवानी के भीतर खाट में पड़े हुए हैं। जिनके भीतर परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं है, वो बीमारी के भीतर बने रह सकते हैं, वो लकवे के भीतर बने रह सकते हैं। हालेलुया। आप ये मत समझो कि वचन की शिक्षा नहीं है तो उस शिक्षा के कारण हमारे भीतर, हाँ हम इस कारण से हैं, इस कारण से चंगे हैं, इस कारण से ठीक हैं। आप उनकी एज देखोगे 80 साल 90 साल और आप बताओगे कि 50 साल का व्यक्ति है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके जीवन में है।
दुख, पर ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियम और लुस्त्रा में पड़े थे, अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब क्या होंगे? सताए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ कि जो सब लोग भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे, वो सब क्या करेंगे? सताए जाएंगे। देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हो कि जो दुष्ट चाल चलते हैं वो धोखा खाएंगे भी, दूसरे लोगों को धोखा देंगे भी। हालेलुया। धोखा खाएंगे भी और धोखा देंगे भी, और वो धोखा खाते 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 ज्यादा बिगड़ते हुए चले जाएंगे। पहले इतना सा घर वालों से छुपकर सिगरेट पीते थे, अब घर वालों के सामने बैठकर गुटखा खा रहे हैं। पहले घर वालों से छुपकर थोड़ी सी दारू पी कर आते थे, कभी बाहर जाते थे, कभी शादी करने जाते थे, सब पी कर आते थे। धीरे धीरे दुष्ट क्या है? दुष्ट चाल करता और बिगड़ता एक दिन उस लेवल पर चला जाएगा कि ना उसको घर वालों की फिक्र, ना गांव वालों की फिक्र, कहीं भी नाले में फिक्र पड़ा रहे। हालेलुया। तो ऐसा होता है, आप किसी को भी देख लो, शुरुआत में वो कैसा है? धीरे धीरे करता है, परंतु वचन कहता है कि जो दुष्ट लोग हैं वो धीरे धीरे बिगड़ते चले जाएंगे, धोखा देते चले जाएंगे और धोखा खाते चले जाएंगे। आज बहुत से यूथ लोग, जवान भाई बहन, पढ़े लिखे, लड़कियां क्या पीते हैं? बियर पीते हैं। हालेलुया। समझ लो, बहुत सी प्रभु की दासियां भी हैं जो बियर पी हुई हैं, परंतु अब का पता नहीं अब उन्होंने छोड़ा या नहीं छोड़ा। हालेलुया। कार्य प्रगति पर, क्योंकि आप ये ना बोले कि मुझे पता नहीं है, मुझे सबका क्या है? पता है। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है कि दुष्ट लोग बिगड़ते चले जाएंगे, धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए। जो लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं उनका बुरा होता भी चला जाएगा। जिनको खुद की भलाई का मालूम नहीं है, उनकी बुराई अपने आप होती रहेगी, उनको किसी से बुराई करवाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो हम ये ध्यान रखें, यदि प्रभु के वचन में लिखा हो कि बच्चों को क्या दो? उस मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उसको चलना चाहिए। परंतु आजकल के माँ बाप बच्चों को शिक्षा, स्कूली शिक्षा में भेजते हैं, ट्यूशन दुआते हैं, परंतु उनको अपने प्रति जो उनका एक्चुअल में धर्म क्या है वो शिक्षा कभी नहीं देते। हालेलुया। वो शिक्षा उनको कभी नहीं देते। कोई बात नहीं, परेशान मत करो।